ये हमारी सबसे बड़ी बहन है जी, इन्होंने हमको ज्यादा खाया है। बेंगलोर से आई 24 घंटे कहने पे। आपके कथा का आनंद लेना था आगे। जो राधा नाम न हो तो रस राज विचारो लो तो, जो राधा नाम न हो तो रस राज विचारो लो तो, और नए हो तो कृष्ण अवतार भजे जा राधे राधे। अरे नए हो तो कृष्ण अवतार भजे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे। ये वृंदावन की लीला मत समझो गुरु को चीला। ये वृंदावन की लीला मत जानो गुरु को चीला। या ते ऋषि मुनि गए महाराज जी का महाराज जी का या ते ऋषि मुनि गए हार जय राधे राधे। श्री वृंदावन धाम भजे राधे राधे। ये राधा राधा गावे ते प्रेम पदार्थ पामे। जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदार्थ पामे। याते हो कृष्ण अवतार भजे जा राधे राधे। तेरो है जय बेड़ा पार भजे जा राधे वृंदावन बिहारी लाल की जय। दो ठुमकान में ही सांस फूल गई। अब खाने को कुछ पता नहीं। जय जय श्री राधे। हम हे रमण हो गया ठाकुर हमरे रमण बिहारी। हम हे रमण बिहारी के साधु सेवा धर्म हमारा। काम दुनियादारी से साधु सेवा धर्म हमारा। काम न दुनियादारी से हम हे रमण बिहारी। कोई भला कहे कोई कहे हम हो गए रमण बिहारी के। कोई भला कहे कोई बुरा कहे हम हो गए रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी। हमरे रमण बिहारी के। श्री राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा गोविंद भगवान की जय। लाला तो जब होगो मेरो आनंद पहले ही आएगा। जय जय राधा। तुम्हारे आपके मेंबर को लेट हो गए, जल्दी चले गए थे। तुम्हारे आपके मेंबर लेट हो गए। तुम्हारे यहाँ के काम है।
सर्वे जी में समझ नहीं पाया क्या पॉइंट दिया था आपने, कुछ कहा था मेरे कान में। मैंने कहा हमारी बहू रानी लेती है कोई खाना वाला। हाँ ठीक है, लाओ दे। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, अवतार लेने वाले ठाकुर जी महाराज की जय। सही बात, आपने तो सबको बना दिया। आप शाम को मत घूमिए ज्यादा, जब तो कहती ठीक हो रहा है कृष्णाष्टकम का पाठ करेंगे। वो कड़वाई का नाम है, दवाई खा बोलो हमारी शैतानी जी की जय। शुरू कथा आदि। क्या भजन बोला जा रहा है? कृष्णाष्टकम। कृष्णा अदरम बदरम कृष्णाष्टकम। भजे विजय कमंडलम। अच्छा हाँ भजे व्रजैकमण्डनं भजे व्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सदैव नन्दनन्दनं सुपेच्छगुच्छमस्तकं सुपेच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकं सुनादवेणुहस्तकं अनङ्गरङ्गसागरम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं नमामि कृष्णनागरं मनोजगर्वमोचनं मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विशाललोललोचनं विधूतगोपशोचनं विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरं करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं स्मितावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानदारणं महेन्द्रमानदारणं नमामि कृष्णवारणं नमामि कृष्णवारणं कदम्बसूनकुण्डलं कदम्बसूनकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं व्रजाङ्गनैकवल्लभं व्रजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदया समोदया यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं नमामि गोपनायकं सदैव पादपङ्कजं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं मदीयमानसे निजं दधानमुत्तमालकं दधानमुत्तमालकं नमामि नन्दबालकं नमामि नन्दबालकं समस्तदोषशोषणं
समस्तदोषशोषणम् समस्तलोकपोषणम् समस्तगोपमाषणम् समस्तगोपमानसम् समस्तगोपमानसम् नमामि नन्दलालसम् नमामि नन्दलालसम् भुवो भरावतारकम् भुवो भरावतारकम् भवाब्धिकर्णधारकम् भवाब्धिकर्णधारकम् यशोमती किशोरकम् यशोमती किशोरकम् नमामि चित्तचोरकम् नमामि चित्तचोरकम् दृगन्तकान्तभङ्गिनम् मृगन्तकान्तभङ्गिनम् सदा सदालसङ्गिनम् सदा सदालसङ्गिनम् दिने दिने नवं नवम् दिने दिने नवं नवम् नमामि नन्दसम्भवम् नमामि नन्दसम्भवम् गुणाकरं सुखाकरम् गुणाकरं सुखाकरम् कृपाकरं कृपापरम् कृपाकरं कृपापरम् सुरद्विषन्निकन्दनम् सुरद्विषन्निकन्दनम् नमामि गोपनन्दनम् नमामि गोपनन्दनम् नवीन गोपनागरम् नवीन गोपनागरम् नवीन केलिलं पटम् नवीन केलिलं पटम् नमामि मेघसुन्दरम् नमामि मेघसुन्दरम् तडित्प्रभालसत्पटम् तडित्प्रभालसत्पटम् समस्तगोपनन्दनम् समस्तगोपनन्दनम् हृदम्बुजैकमोदनम् हृदम्बुजैकमोदनम् नमामि कुञ्जमध्यगम् नमामि कुञ्जमध्यगम् प्रसन्नभानुशोभनम् प्रसन्नभानुशोभनम् निकामकामदायकम् निकामकामदायकम् दृगन्तचारुसायकम् चारुसायकम् रसालवेणुगायकम् रसालवेणुगायकम् नमामि कुञ्जनायकम् नमामि कुञ्जनायकम् विदग्धगोपिकामनो विदग्धगोपिकामनो मनोज्ञतल्पशायिनम् मनोज्ञतल्पशायिनम् नमामि कुञ्जकानने नमामि कुञ्जकानने प्रवृद्धवह्नि पायिनम् प्रबुद्धवन्निपायिनम् यदा तदा यथा तथा यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्णसत्कथा तथैव कृष्णसत्कथा मया सदैव गीयताम् मया सदैव गीयताम् तथा कृपा विधीयताम् तथा कृपा विधीयताम् प्रमाणिकाष्टकद्वयम् प्रमाणिकाष्टकद्वयम् जपत्यधीत्य यः पुमान् जपत्यधीत्य पुमान् भवेत्थ नन्दनन्दने भवेत् नन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान् भवे भवे
भवेत्थ नन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान् गोपाल कृष्ण भगवान की जय। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदी वल्लभम प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। माधुर्य रसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेश नंदिनीं। नमो गोविंद देवाय ज्ञानदेव स्वरूपिणे वाग्मिने वाङ्निधानाय यतये वेदमूर्तये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ज्ञानेन योगेन च कर्मणा च भक्त्या च सर्वस्वसमर्पणेन आराधिताभ्यां श्रुतिमार्गदक्षैः नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। सुरासुरासेवितपादपङ्कजा करे विराजत कमनीय पुस्तका विधेश्च पत्नी कमलासन प्रिया सरस्वती नृत्यतु वाचि मे सदा। वंदे नंदव्रज स्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मान्धातुः पुत्रप्रवरो योऽम्बरीषः प्रकीर्तितः पितामहेन प्रवृत्तो यौवनाश्वश्च तत्सुतः। पुण्य पावन इन राजर्षियों की कथा के इस क्रम में हमने भगवान के दिव्यावतारों का दर्शन किया, जिसमें गत्स्यावतार है, मत्स्यावतार है, वामनावतार ग्रहण करके भगवान ने किस प्रकार बलि पर अनुग्रह किया, और उसके बाद पुण्य पावन अम्बरीश महाराज की एकादशी के व्रत का फल सुदर्शन चक्र के रूप में उनकी रक्षा की, उनका कल्याण किया। मनवंतरों की व्यवस्था का भी हमने दर्शन किया, और इसी क्रम में जिन सत्यव्रत महाराज के अंजुलि में भगवान ने अवतार ग्रहण किया था, जो अगले मनवंतर में स्वयं शांतदेव के रूप में जिन्होंने जन्म लिया, उन मनु के पुत्रों के विषय में हम देख रहे हैं। उनमें से हमने सुद्युम्न का चरित्र भी देखा। शर्याती महाराज, जिनकी कन्या सुकन्या, जिनका विवाह च्यवन महर्षि से किया गया, और इन्हीं के
पुत्र जो नभग, उनके पोते रहे अम्बरीश। वहां तक की कथा हमने देखी। इन्हीं श्राद्धदेव मनु के पुत्र इक्ष्वाकु रहे। ये हम सूर्यवंश की कथा देख रहे हैं। सूर्यवंश और चंद्रवंश, ये दो वंश चले। इक्ष्वाकु महाराज के वंश में हम देखने वाले हैं भगवान श्री राम का प्रागट्य भी इसी पवित्र वंश में हुआ। इस वंश में सगर नामक राजा ने जन्म लिया, जिसे उसकी सौतेली माताओं ने, जब वो गर्भ में था तभी वह समाप्त हो जाए इसलिए विष का प्रयोग किया। लेकिन भगवान की ऐसी असीम कृपा रही कि वह उस विष के साथ उसने जन्म लिया। गर कहते हैं विष को। वह विष के साथ उसने जन्म लिया, इसके कारण उसका नाम हुआ सगर। इस सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। अब जो कोई 100 अश्वमेध पूरा करता है तो उसे इंद्र पद प्राप्त होता है। इसलिए इंद्र महाराज को चिंता हुई और उसके यज्ञ में बाधा लाने के लिए इंद्र ने सगर के अश्वमेध के जो अश्व था, जो उसका अपहरण कर लिया। सगर के 60,000 पुत्र इंद्र के पीछे उस अश्व को ढूंढने के लिए पड़ गए। किसी को पता नहीं चल रहा था कि उस अश्व को कहां रखा गया। ये सारे सगर पुत्र पूरी पृथ्वी पर उस अश्व को ढूंढते हुए विचरण कर रहे थे। पाताल में भी अगर इंद्र ने उस अश्व को छुपाया होगा तो हम वहां से ढूंढ निकालेंगे, ये सोचते हुए पूरी पृथ्वी को ही सगर पुत्रों ने खोद डाला। और ऐसा करने के कारण सागर का निर्माण हुआ, यह भी कथा है। इसीलिए सागर को सागर कहते हैं, क्योंकि सगर पुत्रों द्वारा उसका निर्माण हुआ। इधर उधर ढूंढते हुए कपिल महाराज के आश्रम में जब ये सारे सगर पुत्र पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहीं पर वह अश्व किसी पेड़ से बंधा हुआ है। वास्तव में इंद्र ने जाते जाते उस अश्व को वहां छोड़ दिया था और स्वयं स्वर्ग में चला गया। कपिल महाराज तो अपने ध्यानस्थ बैठे हुए। इन सगर पुत्रों की दुर्बुद्धि ऐसी रही कि उन्हें लगा कपिल भगवान ने ही स्वयं उस अश्व का अपहरण किया है। और जैसे ही वे सारे सगर पुत्र कपिल भगवान पर ही आक्रमण कर देते हैं। हन्यताम पाप इति 60 सहस्रिणः उदायुधा अभिययुर उन्मिमेष तदा मुनि। इसे मार दो, ऐसा आक्रोश करते हुए जब वो सारे 60,000 पुत्र कपिल महाराज पर आक्रमण करते हैं तो अपने ही उस पाप की अग्नि में वो जलकर राख हो गए। स्वशरीराग्निना तावन महेंद्र हृत चेतसः महद व्यतिक्रमहताम भस्मसाद भवन क्षणा। सुखदेव जी महाराज ये बात स्पष्ट करते हैं कि राजन, ऐसा नहीं है कि कपिल भगवान ने क्रोध से उनकी ओर देखा और उनकी क्रोधाग्नि में वे जल गए। बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं। इसका स्पष्टीकरण सुखदेव ने स्वयं यहां दिया। न साधुवादो मुनिकोपभर्जिता नृपेन्द्र पुत्रा इति सत्वधामनि कथं तमोरोषमयं विभाव्यते जगत पवित्रात्मनिखे रजो भुवः। अरे जिन्होंने सांख्य का उपदेश किया,
अपनी माता को कृतार्थ किया, वे अत्यधिक शांत वृत्ति धारण करने वाले कपिल महाराज क्रोध से किसी की ओर देखे ये तो हो ही नहीं सकता। अपने ही पाप की अग्नि में ये सगर पुत्र जलकर राख हो गए। वो अश्व कहां है, उन्हें ढूंढने के लिए गए हुए ये अपने पुत्र भी कहां है, इसी बात का पता नहीं चल रहा था। तो राजा के एक दूसरे पुत्र है असमंजस। इन असमंजस के एक पुत्र है जिनका नाम है अंशुमान, जो सगर के पोते हैं। अंशुमान जब अपने चाचाओं की खोज में निकल पड़े, वे भी आकर कपिल महाराज के आश्रम में पहुंचे। अब इन चाचाओं में और भतीजे में भेद देखिए। ये तो सुबह आए, उन्होंने देखा वहां अश्व है और क्रोधाविष्ट होकर उन्होंने धावा ही बोल दिया कपिल महाराज के ऊपर। अंशुमान वहां आते हैं तो प्रणाम करते हैं कपिल भगवान को और विनम्र भाव से उनका स्तवन करते हैं। प्रशांत माया गुण कर्म लिंगम अनाम रूपम सदसद विमुक्तम ज्ञानोपदेशाय गृहीत देहम नमामहे त्वां पुरुषं पुराणम। अंशुमान ने यह भी देखा कि वहां इतस्ततः रक्षा फैली हुई है। जो कुछ वहां घटना हुई थी कपिल महाराज ने वह पूरी अंशुमान को सुनाई। कपिल महाराज के चरणों पर मस्तक रखते हुए अंशुमान ने कहा, महाराज निश्चय ही मेरे पूर्वजों द्वारा यह अपराध हुआ है। इस अपराध की कोई निष्कृति होगी तो आप मुझे बताइए, किस प्रकार उनका उद्धार होगा, आप ही इसका रास्ता बताइए। भगवान ने कहा, अश्वोयन्नीयतां वत्स पितामह पशुस्तव इमे च पितरो दग्धा गंगांभोर्हन्ति नेतरत्। अपने दादाजी के अश्वमेध के इस अश्व को पुत्र अब तुम ले जाओ, और इन सब के उद्धार का केवल एक ही मार्ग है, गंगांभोर्हन्ति नेतरत्। केवल गंगा माता के जल का स्पर्श इनकी रक्षा को होने मात्र से इन सब का उद्धार होगा, नेतर अन्य कोई मार्ग नहीं। गंगा माता कहां है? तब गंगा स्वर गंगा के रूप में स्वर्ग लोक वाहिनी है। हमने सुना जब ब्रह्मा जी ने भगवान वामन महाराज के चरण का प्रक्षालन किया अपने कमंडलू के जल से, जल वो प्रवाहित हुआ वही गंगा मैया है, लेकिन तब वो केवल स्वर्ग लोक में बहती थी, धरातल पर वो अभी आई नहीं थी। अंशुमान ने कहा, मैं किस प्रकार गंगा माता का आवाहन करूं? कपिल महाराज ने कहा, तुम्हें तप करना होगा। अंशुमांश्च तपस्तेपे गंगा नयन काम्यया कालम महांतम नाशक्नोत् ततः कालेन संस्थितः। पूरा जीवन इस अंशुमान ने लगा दिया, लेकिन जीवन भर के तप से भी वह फल उसे प्राप्त नहीं हुआ। अंशुमान ने अपने कलेवर का त्याग कर दिया। उसके पुत्र का नाम है दिलीप। अपने पिताजी ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए जो ये तप का कार्य आरंभ किया है, उसी में मैं भी अपने जीवन की आहुति समर्पित करूंगा। इस निर्धार के साथ दिलीप भी तप करते हैं। और विस्मय की बात यह है कि स्वयं दिलीप का भी पूरा जीवन उस तप में बीत गया, उसे सफलता नहीं मिली।
इन दिलीप के पुत्र भगीरथ हैं। भगीरथ ने भी सोचा, जिस कुल परंपरा को मेरे दादाजी ने जिसका आरंभ किया, पिताजी ने जिसका निर्वहन किया, उसी को मुझे भी आगे बढ़ाना चाहिए अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए। यह भारत की संस्कृति है। उसी यज्ञ में महाराज भगीरथ भी स्वयं सहभागी होते हैं। वे भी तप करते हैं। उनके तप से स्वयं गंगा माता प्रसन्न हो गई और जैसे ही भगीरथ जी ने गंगा मैया से प्रार्थना की कि मां आप धरती पर आइए, अब देखिए तब अंशुमान ने किया, तब दिलीप ने भी किया और जो उसका फल है वो भगीरथ को प्राप्त हुआ। यद्यपि भगीरथ के तप से गंगा माता प्रसन्न हुई, इसका अर्थ ये नहीं है कि अंशुमान ने जो तप किया और दिलीप ने जो तप किया वो व्यर्थ हुआ। अंशुमान का तप, दिलीप का तप और उसमें अधिक हुआ भगीरथ का तप। किसी एक का यह श्रेय नहीं है। हमने हमारी स्वतंत्रता के जो 75 वर्ष मनाए, जो अमृत महोत्सव मनाया, यह भी श्रेय किसी एक का नहीं है। 1857 से लेकर, उससे पहले से लेकर जिस हर वीर ने अपने प्राणों का, अपने जीवन का दान दिया, हर किसी का सहभाग इस यज्ञ में है और उसकी पूर्णाहुति होते हुए सबने देखा 1947 में। किसी भी महत् कार्य में यही होता है, कई पीढ़ियों को खपना होता है, तब जाकर यश का वह ध्वज स्थापित होता है। हमारे पूज्य गुरुदेव जिस भगवान श्री रामचंद्र के मंदिर का कार्य करने में जुटे हैं, हमें सभी को पता है कितने कितने बलिदान उस मंदिर के लिए हुए। कितने कितने लोगों ने बिना अपने प्राणों की परवाह किए अपने आप को उस यज्ञ में झोंक दिया। हर किसी के संकल्प का, हर किसी के तप का यह परिणाम 2-3 पीढ़ियों बाद हम ये मंदिर देख रहे हैं। गंगा मैया के विषय में भी यही हुआ। 3 पीढ़ियों ने तप किया, तब जाकर गंगा माता हमें प्राप्त हुई और इसीलिए हम इस इक्ष्वाकु के वंश के ऋणी हैं। अब गंगा मैया प्रसन्न तो हो गई। उन्होंने कहा मैं तो पृथ्वी पर आ सकती हूं, आने वाली हूं, लेकिन स्वर्ग से जब मैं बह चलूंगी तो मेरे धारा का प्रवाह इतना प्रबल होगा कि उससे संभावना तो यह है कि पूरी धरती रसातल में चली जाए। इसका कोई उपाय तुम खोजो। मेरी धारा के उस प्रवाह को कौन थाम सकेगा? और जैसे ही ऐसी कोई समस्या निर्माण होती है जो अलौकिक है, जिसका कोई उपाय ही नहीं सूझता, तो स्मरण होता है देवाधिदेव महादेव का। और महादेव तो कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणावतारम, ये तो करुणा की मूर्ति है। भगीरथ ने भगवान महादेव का आवाहन किया, उनसे प्रार्थना की। भगवान महादेव ने अपना जटाजूट खोल दिया। गंगा माता ने स्वर्ग से उनका प्रबल प्रवाह जो निकला, भगवान महादेव की जटाओं में समाया। भगवान महादेव की जटाओं से निकलकर और हिमालय के रास्ते वो तो बह चली। गंगा माता की जय। कपिलाश्रम तक गंगा माता पहुंची। सगर के उन पुत्रों की अस्थियों से गंगा माता के जल का पावन स्पर्श हुआ और उससे सारे सगर पुत्रों का उद्धार हुआ। जिनके अस्थियों को गंगा माता का स्पर्श होने से मात्र उद्धार हो गया, जो उन गंगा माता में स्नान करते हैं,
यज्जलस्पर्शमात्रेण ब्रह्मदण्डहता अपि सगरात्मजादिवं जग्मुः केवलं देहभस्मभिः भस्मीभूताङ्गसङ्गेन स्वर्याताः सगरात्मजाः किं पुनः श्रद्धया देवीं ये सेवन्ते धृतव्रताः समृद्धं सौभाग्यं सकलवसुधायाः किमपि तन् महेश्वर्यं लीला जनित जगतः खण्डपरशोः श्रुतीनां सर्वस्वं सुकृतमथ मूर्तं सुमनसां सुधा सौन्दर्यन्ते सलिलमशिवन्न शमयतु। गंगा माता ने भी भगीरथ जी से एक प्रश्न पूछा। वे कहती है सभी के पापों का प्रक्षालन तो मैं करूंगी, लेकिन ये जो पाप, सबका जो ये पाप का अमल मुझ में मिल जाएगा, उसे कौन धोएगा? मेरा प्रक्षालन कैसे होगा? भगीरथ महाराज ने कहा, मां, सभी के पापों को आप प्रक्षालित करेंगी जब कोई परमात्मा से अपने अंतःकरण की एकात्मता साधने वाला कोई महात्मा, कोई संत आकर आपके जल में स्नान करेगा, उससे आप स्वयं पवित्र हो जाएंगे। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, ये महात्माओं के संगति का परिणाम है। गंगा माता को भूतल पर लाने वाला यह पवित्र वंश, जिसमें खट्वांगा दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुश्रवाः अजस्ततो महाराजस्तस्मात् दशरथो भवत्। महाराज खट्वांग का जन्म हुआ, जिनके विषय में हमने परीक्षित महाराज के शाप के प्रसंग में सुना था। परीक्षित ने जब शुक्रदेव महाराज से पूछा कि मेरे पास केवल 7 दिन है, किस प्रकार मेरा उद्धार होगा, तो शुक्रदेव महाराज ने कहा था, खट्वांग राजा हुए जिनके पास केवल 1 मुहूर्त का समय था, लेकिन उतने में ही उन्होंने अपना उद्धार साध्य कर लिया। खट्वांग के पुत्र है दीर्घबाहु, इन दीर्घबाहु के पुत्र है रघु। इन रघु के ही कारण इस वंश को रघुवंश कहा गया। कवि कुलगुरु कालिदास ने इस पूरे वंश पर, इस वंश में जन्मे हुए राजाओं पर रघुवंश नामक महाकाव्य लिखा, जिसके आरंभ में ही वे इस रघुवंश का जो स्तवन करते हैं वो बड़ा दिव्य है। सोहमा जन्म सिद्धानां आनाकरथवर्त्मनां आसमुद्रक्षितीशानां। मैं उस रघुवंश का वर्णन करने जा रहा हूं, श्रोताओं को सावधान करते हैं। जिन राजाओं ने बाल्यकाल में विद्या का अध्ययन किया, यौवन में इस प्रकार राज्य किया, और जो जिसकी महिमा पीढ़ियों तक गाई जाती रही, और वार्धक्य में सब छोड़कर सर्वसंग परित्याग करके परमात्मा का वर्ण कर लिया। किसी एक वंश में इस प्रकार किसी एक पुण्यात्मा का जन्म लेना तो हम स्वाभाविक मानते हैं, ये हो सकता है, लेकिन ये राजर्षियों की एक कतार है। कालिदास कहते हैं, मैं उनका क्या वर्णन करूं? तद्गुणैः कर्णमागत्य चापलाय प्रचोदितः। अरे मेरी योग्यता ही नहीं है कि मैं उनका वर्णन करूं। ये तो उनके गुण है जो सुनकर मेरी ये इच्छा हुई कि मैं ये हठपूर्वक, कोई बालक जैसे अपने हठ को पूरा करने के लिए कुछ तो भी करता है, ये मेरा प्रयास उस प्रकार का है। रघु महाराज के पुत्र हुए अज, अज के पुत्र हुए चंत प्रतापी, जिन्होंने
संग्राम में देवताओं की भी सहायता की वे दशरथ महाराज। जिन दशरथ महाराज की 3 रानियां थी, कौशल्या माता, सुमित्रा माता और कैकेयी माता, उनकी कोई संतान नहीं थी। वशिष्ठ महाराज से परामर्श करके उन्होंने अत्यंत दिव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसका नाम रहा पुत्र कामेष्टि। उस यज्ञ से, उनकी ज्वालाओं से अग्नि नारायण स्वयं उत्पन्न हुए। उन्होंने पायस का दान दशरथ महाराज को दिया, जिस पायस के सेवन से तीनों रानियां गर्भवती हुई और दशरथ महाराज के घर में स्वयं भगवान नारायण ने अवतार ग्रहण किया। प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। स्वयं भगवान शेष नारायण ने भी उनके अनुज के रूप में जन्म लिया, जिनका नाम लक्ष्मण रहा। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये 4 भाई हैं। गुरुवर थे त्यक्तराज्यो व्यचरदनुवनम पद्म पदभ्याम प्रियायाः पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम मृजत पथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्याच्छूर्पणख्याः प्रियविरहरुषारोपितभ्रू विजृम्भ त्रस्ताब्धिर्बद्धसेतुः खलदवदहनः कोसलेन्द्रोऽवतान्नः। भगवान रामचंद्र जब बाल्यावस्था में थे, तभी से उनको समाज की उस समय की परिस्थिति क्या है इसका भान होना आवश्यक है। इसलिए स्वयं विश्वामित्र महाराज दशरथ जी के पास आते हैं और उनसे उन्होंने कहा कि मुझे अपने पुत्र को सौंप दो, मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए मुझे तुम्हारा पुत्र चाहिए। यज्ञ की रक्षा एक निमित्त था, लेकिन विश्वामित्र इस बालक रामचंद्र को इस बात से अवगत कराना चाहते थे कि किस प्रकार इन राक्षसों का राज्य प्रबल हो रहा है, धार्मिकों का जीवन किस प्रकार संकट में पड़ा हुआ है, और ये राजभवन में बैठकर पता नहीं हो सकता। इसके लिए वे स्वयं भगवान रामचंद्र को यज्ञ के रक्षण के लिए ले गए, जहां भगवान श्री रामचंद्र ने अपना पहला पराक्रम किया, त्राटिका का वध किया। मारीच, सुबाहु आदि सभी राक्षसों से यज्ञ का संरक्षण किया। भगवती जानकी के साथ अनंतर उनका मंगल स्वयंवर भी हुआ। 4 भाइयों का स्वयंवर हुआ। भगवती जानकी की ही वो भगिनियां थी। अब दशरथ महाराज को भी लगने लगा कि राज का पूरा कार्यभार जो सद्गुणों की साक्षात मूर्ति है उस मेरे पुत्र पर सौंप दूं। रामचरित्र तो हमें पता है। राज्याभिषेक के पहले दिन मंथरा के कहने के अनुसार कैकेयी ने पूर्व काल में जो दशरथ महाराज ने 2 वर उन्हें दे रखे थे, उनके अनुसार अपने पुत्र भरत को राज्य मिले और राम 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाए, ये इच्छा व्यक्त की। और जब ये रामचंद्र को बात पता चली, दूसरे दिन जिसे राजा बनना है, एक दिन पहले अगर उससे ये कहा जाए आपको राजा नहीं बनना है, आपको वनवास के लिए जाना है, लेकिन रामायण का वर्णन है रामचंद्र का चित्त इतना स्थिर है, उन्होंने स्वयं अपने पिता के शब्द की रक्षा के लिए वनवास स्वीकार किया। लक्ष्मण महाराज को तो यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। वे तो क्रांति करने की इच्छा में थे। भरत जी वहां नहीं थे। जैसे ही भरत वहां आते हैं, भरत को पता चलता है अरे उनका तो क्रोध अनावर हो गया, मैं राजा नहीं बन सकता, आज नहीं, कल नहीं, कभी नहीं, भरत राजा नहीं बनेगा, राजा तो मेरे राम ही बनेंगे। भरत जी तो
राज्याभिषेक का पूरे सारे उपकरण ऋषि मुनियों को और सैन्य को साथ में लेकर वन में चले, चित्रकूट पर आए। जहां भी मेरे प्रभु होंगे वही उनका राज्याभिषेक होगा, ये उन्हीं का राज्य है। और वह दिव्य संवाद सारे ऋषियों ने देखा। भरत जी इस हठ पर अड़े हैं कि राजा तो आप ही बनेंगे, और राम जी भरत से कह रहे हैं मैं तुमसे बड़ा हूं, मैं जो बात कह रहा हूं तुम मानो, पिताजी के वचन की रक्षा करना हम दोनों का कर्तव्य है। मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास और तुम्हारे लिए राज्य, अद्भुत कलह है। कौन राजा बने, इसलिए संसार में अनेकों कलह हुए इतिहास में। मैं राजा नहीं बनूंगा, इसलिए यह पहला कलह हुआ। भरत जी का जीवन अद्वितीय जीवन है। वास्तव में देखा जाए तो प्रारब्ध के अनुसार मुझे राज्य प्राप्त हुआ, मेरी इच्छा तो नहीं थी, लेकिन मैं राज्य कर रहा हूं, ऐसा कहकर भरत जी राज्य का स्वीकार कर सकते थे। कैसे इसका हल निकले? भरत जी ने भगवान रामचंद्र से उनकी पगरखियां मांगी, उनकी पादुकाएं मांगी। प्रभु मैं तो सिंहासन पर नहीं विराजूंगा, आपकी पादुकाओं को मैं सिंहासन पर रखूंगा, उनका सेवक बनकर मैं अयोध्या का शासन करूंगा, आपका आदेश है इसलिए। इसके बाद वशिष्ठ महाराज से भरत जी ने पूछा भी है, मैं पादुकाओं को सिंहासन पर रख रहा हूं, क्या यह शास्त्र के सुसंगत है? ये बात शास्त्र में क्या कहीं लिखा है? यहां वशिष्ठ महाराज ने कहा, भरत तुम्हारे जैसे जो सच्चरित पुण्यात्मा होते हैं उनको शास्त्रों में देखकर वर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, तुम जैसों को तो देखकर शास्त्र लिखे जाते। रामचंद्र आगे बढ़े, वनवासी होने पर भी उन्होंने धनुष्य का त्याग नहीं किया। एक प्रसंग भी है, भागवत की कथा में इतने विस्तार से तो यह चरित्र देखा नहीं जा सकता, लेकिन सीता माता ने एक स्थान पर राम जी से यह भी कहा कि आप वनवासी तो बने हैं, वलकर धारण किए हैं, जटाजूट भी बना लिया है, लेकिन ये जो धनुष्य है ये वनवासी के लिए ये मैचिंग नहीं होता। कौन वनवासी धनुष्य लेकर घूमते हैं? आपको धनुष्य को रखना चाहिए था। राम जी ने तब तो कुछ कहा नहीं, कुछ दूरी पर मां सीता को ले गए और दूर एक ऊंचा टीला उन्हें दिखाया। पता नहीं ये क्या है। सीता माता कुछ उसके समीप गई और जैसे ही उन्होंने देखा वे तो चीख पड़ी। वो हड्डियों का ढेर था। भगवान रामचंद्र ने कहा, सीते पता है ये किनकी अस्थियां हैं? ये उन ऋषिमुनियों की अस्थियां हैं जिन्होंने कभी किसी का अहित नहीं चाहा, जो भगवान की आराधना करने के लिए वन आते हैं, तपोवन में रहते हैं, कंदमूल खाते हैं। ये उन पापी राक्षसों ने उनका भक्षण करके उनकी अस्थियां इस प्रकार रच दी है ताकि उनका आतंक इस प्रकार फैल जाए कि यहां कोई ऋषि मुनि भगवान की आराधना भी नहीं कर सके। उनका क्या अपराध है? सीते, उनका यही अपराध है कि उनके पास शस्त्र नहीं था। निशिचर हीन करऊ मही, भुज उठाई प्रणकीन। रामचंद्र का वनवास ये कोई सामान्य वनवास नहीं है, वे एक मिशन पर है। जो काम उन्होंने त्राटिका के वध से आरंभ किया है, सभी राक्षसों का नेता रावण, उसके नेतृत्व में ये सारे राक्षस इस प्रकार के अत्याचार कर रहे हैं, ये बचपन से रामचंद्र को पता है। ऐसा सोचने की आवश्यकता नहीं है कि सीता का अपहरण हो गया और इस कारण से भगवान ने रावण पर आक्रमण कर दिया।
वो तो केवल एक निमित्त था। और भगवान रामचंद्र के और हमारे भगवान श्री कृष्ण के विषय में जब हम सोचते हैं, अभी 2 दिन पहले हमारी बात हुई, भगवान रामचंद्र का नाम भी कितना सीधा है और कृष्ण का तो नाम भी उच्चारण करने में कठिन है। रामचंद्र खड़े भी रहेंगे तो सीधे खड़े रहेंगे। हमारे कन्हैया के चरित्र में कुछ भी सीधा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने तो कई बार सुदर्शन चक्र का आवाहन भी किया है, कई बार किया है। तो मुख्य रूप से सुदर्शन ही उनका चक्र है, शस्त्र है। कहीं भी भगवान रामचंद्र ने धनुष्य बाण के अलावा और किसी शस्त्र का प्रयोग नहीं किया है। भगवान ने तो नरकासुर पर जब आक्रमण किया तो गरुड़ का आवाहन किया। गरुड़ की पीठ पर बैठकर सत्यभामा और भगवान उस भौमासुर, नरकासुर जिसे कहा जाता था, उस पर आक्रमण कर देते हैं। भगवान रामचंद्र जब समुद्र के पास आते हैं, किनारे आते हैं, उनके लिए क्या कठिनाई थी, वहां पर भी गरुड़ का आवाहन कर देते। गरुड़ का आवाहन कहीं नहीं किया। सागर के सम्मुख 3 दिन तक उपवास किया भगवान राम ने। जब वह सागर माना नहीं तो फिर से धनुष्य बाण ही हाथ में लिया। शरसंधान ही करने वाले थे, तब जाकर समुद्र प्रकट हुआ। धनुर्वा तपसि श्रांते श्रांते धनुषिवा तपः, ये राम जी की प्रतिज्ञा है। मैं अपने काम को साध्य करूंगा, अपने लक्ष्य को कैसे साध्य करूंगा? जहां धनुष्य बाण से नहीं होगा वहां तप से करूंगा, जहां तप से नहीं होगा वहां धनुष्य बाण से करूंगा। कर्मयोग से भरा हुआ जीवन है। मर्त्योऽवतारस्त्विह मर्त्य शिक्षणम रक्षो वधायैव न केवलम विभो, ये मनुष्यों को सिखाने के लिए मनुष्य शरीर का जीवन है। सामने रावण जैसा असुर खड़ा है, जो सारे राक्षसों का राजा है, जिसने देवताओं को बंदी बना रखा है, इस प्रकार का जिसका प्रभाव है। अरे उसके राज्य में वायुदेव उस झाड़ू लेकर काम कर रहे हैं। उसके राज्य में अग्नि नारायण स्वयं धोबी का काम कर रहे हैं, उसके कपड़े सुखाते हैं। ऐसा जिसका प्रभाव, जिसने कैलाश को उठाने का प्रयास किया था, वह रावण जैसा शत्रु सामने खड़ा है। भगवान राम जी ने अयोध्या एक चिट्ठी भी नहीं भेजी कि सैन्य भेज दो। जहां गए थे वही सेना का निर्माण किया। तो कौन सी सेना निर्माण की? वानरों को प्रेरित किया, भालुओं को प्रेरित किया, वनवासियों को प्रेरित किया, उनके साथ चल ली। क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरणे, विजेतव्या लंका चरण तरणीयो जलनिधि, विपक्षः पौलस्त्यः रणभुवि सहायाश्च कपयः, तथाप्येको रामः सकलमवधीद् राक्षसकुलं, क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरणे। लंका जैसी नगरी पर जो अत्यंत सुरक्षित है, वहां विजय पानी है। अपने बल पर, अपने चरणों के बल पर समुद्र को लांघना है। कोई यंत्र, कोई विमान नहीं है वहां उपलब्ध। विपक्ष पौलस्त्य, रावण जैसा शत्रु है, और सहाय करने के लिए कौन है? वानर है। फिर भी एक रामचंद्र ने सकल अवधीत राक्षस कुल, पूरे राक्षस कुल का संहार कर दिया। क्रिया सिद्धि सत्वे, ये भगवान रामचंद्र का सत्व है। ये उपकरणों की सहायता से नहीं जीते। अरे रावण को ही मारना था तो 3 और भी लोग थे जो रावण को मार सकते थे। एक वाली है, एक सहस्रार्जुन है, और एक भगवान परशुराम है। इन सभी में उतना सामर्थ्य अवश्य था कि वो रावण को किसी भी क्षण परास्त कर सकते थे। केवल रावण को मारने के लिए रामचंद्र की आवश्यकता नहीं थी।
इन सबके एक एक दुर्गुण भी है। सहस्रार्जुन लोभी है, बाली कामी है, परशुराम जी महाराज को तो क्रोध अत्यधिक आता है। रावण को मारना केवल आवश्यकता नहीं है, कोई एक जिसके पास कोई दुर्गुण है किसी अन्य दुर्गुणी व्यक्ति को समाप्त करता है और स्वयं प्रभावशाली होता है, तो उससे भेद फर्क क्या हुआ? जिसमें सारे गुण है, जो धर्मशील है, उसकी विजय आवश्यक है। और भगवान ने स्वयं के लिए क्या पाया? अयोध्या का राज्य तो भरत के लिए छोड़कर ही आए थे। जब किष्किंधा में आए, सुग्रीव को तो वाली ने उसका तिरस्कार ही कर दिया था, उसे भगा ही दिया था। जिस पर अन्याय हुआ था, जिसकी पत्नी का हरण वाली ने कर लिया था, उस सुग्रीव के साथ खड़े हुए, सुग्रीव की सहायता के लिए वाली से उन्होंने वाली का वध कर दिया और किष्किंधा का राज्य सुग्रीव को सौंप दिया। लंका पहुंचे, रावण के साथ युद्ध किया, सीता माता को छुड़ाया, सारे राक्षस कुल का संहार किया, लंका का राजा विभीषण को बना दिया। अयोध्या भरत को दे दी, किष्किंधा सुग्रीव को दे दी और लंका विभीषण को दे दी। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। विभीषण, तुम्हारी ये सोने की लंका तो तुम अपने पास रखो, मेरे लिए मेरी जन्मभूमि अयोध्या ही सर्वश्रेष्ठ है, स्वर्ग से भी बढ़कर है। कुछ नहीं रखा अपने लिए। ये त्यागमय जीवन, वास्तव में कर्मयोग किस प्रकार का होता है, रामचंद्र के जीवन को देखकर हम सोच सकते हैं। उस जीवन में सत्व है, धैर्य है, शौर्य है, सार रूप में श्रीमद् भागवत में भगवान का चरित्र आया। अब चंद्रवंश का वर्णन करते हैं। कहां से ये चंद्रवंश चला? चलिए थोड़ा राम जी का संकीर्तन ही कर लेते हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। 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 पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम, भारत भाग्य विधाता राम। पतित पावन सीताराम, भारत भाग्य विधाता राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव